इस वीडियो में हम अनुभव करेंगे मुंबई से पुणे की छोटी सी जर्नी, जिसमें 28 टनल्स को पार करेंगे और साथ ही प्रकृति को महसूस करेंगे। एंड ट्रस्ट मी, अगर आपको ट्रेन जर्नी पसंद है तो इट विल बी कम्प्लीटली वर्थ वॉचिंग। इस वक्त बज रहे हैं सुबह के 6। सबसे पहले हमें दादर के लिए लोकल ट्रेन लेनी है। कृपया ध्यान दीजिए। सुबह सुबह का वक्त होता है। हमने अपनी जर्नी आरंभ कर दी थी पुणे की ओर। आपको मुंबई के अंदर आना हो या मुंबई के बाहर जाना हो, लोकल ट्रेनों से मुलाकात तो आपकी होनी ही है। यूं ही लाइफलाइन नहीं कहते इसे बॉम्बे की। ऑलमोस्ट छोटे बड़े हर व्यापार से लेकर कॉर्पोरेट ऑफिसेज तक निर्भर करती हैं इन ट्रेनों पे। सुबह के 7 बज रहे थे, उसके बावजूद आपने ट्रेन में रश देखी। एनीवे, हमारी ये जर्नी कंप्लीट हो चुकी है। हम पहुंच चुके हैं दादर रेलवे स्टेशन। किसी ने क्या खूब कहा है, हम मर तो 26-27 की उम्र में ही जाते हैं, बस चिताएं जलती हैं 70-80 में। इस वक्त हम हैं बॉम्बे के वन ऑफ द सबसे बिजीएस्ट रेलवे स्टेशन में से एक, दादर रेलवे स्टेशन पे, क्योंकि यहाँ पे बॉम्बे के अलग अलग कोनों से कनेक्ट होती है ट्रेनें, जैसे कि सेंट्रल लाइन, हार्बर लाइन, वेस्टर्न लाइन, ऐसे अलग प्रकार के जोन में डिवाइड कर दिया है बॉम्बे को। और ये दादर रेलवे स्टेशन स्पेसिफिकली इन सबको एक दूसरे के साथ कनेक्ट करता है। अभी हम जा रहे हैं 10 नंबर प्लेटफॉर्म पे। यहाँ पे चाहे कोई 10,000 कमाता हो या 1 लाख कमाता हो, समय किसी के पास भी नहीं है। ये जो भीड़ दिख रही है, इनमें से कोई 10,000 कमाता है महीने का तो कोई 1 लाख, लेकिन समय इनमें से किसी के पास नहीं है। ये शहर हर किसी को कुछ ना कुछ देता है। लोग भी यहाँ के अच्छे हैं, पर उतने ही बेरहम भी। बस वक्त वक्त की बात होती है। ये सुबह सुबह ऑलमोस्ट हर कोई को कहीं पे पहुँचने की जल्दी है। किसी को अपने ऑफिस पे तो किसी को अपने व्यापार पे। ऐसे में कहीं पे कुछ हो जाए तो रुक के 10 मिनट देखने तक की फुर्सत नहीं होती शहर में। मुंबई कोल्हापुर कोयना एक्सप्रेस is expected on platform number 10 and 8। इस वक्त हम ट्रैवल करने वाले हैं 11029 में। ये है कोयना एक्सप्रेस, जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल CSMT या फिर CST कह ले, यहाँ से चल के कोल्हापुर तक जाती है। उसको बोर्ड करने वाले हैं अराउंड 8:50 को दादर रेलवे स्टेशन से। इस ट्रेन के बारे में बहुत कुछ आपको डिटेल में बताऊंगा और साथ ही चलते चलते बहुत कुछ हम आपस में डिस्कस भी करेंगे। नमस्कार, अपना नाम जय श्याम, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। कोयना एक्सप्रेस मुंबई से कोल्हापुर पहुंचने के लिए अराउंड 12 घंटे लेती है और ये एक डेली ट्रेन है जिसमें विभिन्न प्रकार के कोचेस हैं। 90 रुपये से लेके 1200 रुपये तक के इसके टिकट सेम जर्नी के आपको पे करने पड़ सकते हैं पुणे तक के से, जो कि पहली बार चली थी 1920 ईस्वी में, यानी कि अब से 105 साल पहले ट्रेन के अंदर जाते हैं। ट्रेन ऑलमोस्ट आ ही चुकी है और ये है हमारी ट्रेन। इसमें सबसे पहला जनरल डब्बा आ जाता है। हालांकि ये भी पूरा खाली है, यहाँ पे थोड़ा बहुत भर सकता है। जनरल में भी ट्रैवल किया जा सकता है आराम से, लेकिन हमारा इसके बाद वाला टिकट है। ये देखो ना, C2 ये आया हमारा, इसमें हमें जर्नी करनी है। चलो यहाँ से जाते हैं अंदर की तरफ। ये सीट्स मिल गई होती तो मज़ा आ जाता। एनीवे, यहाँ तक तो अभी ट्रेन खाली ही है। जस्ट हमने ट्रेन बोर्ड कर लिया और फर्स्ट इंप्रेशन में अपना बताऊँ तो अच्छा लगा ट्रेन को देख के। खाली है शायद इसलिए भी, और वॉशरूम भी क्लीन लगा। लेग स्पेस की बात करूँ तो बहुत ही ज़्यादा है, अगर आप विंडोज़ उतने बेटर नहीं है। इस ट्रेन की सबसे बेटर चीज़ जो मुझे लगी वो है इसका लेग स्पेस। अभी तक जो ट्रेन खाली है, लेकिन आने वाले स्टेशन पे ऑफकोर्स भर जाएगा। कोल्हापुर तक चलती है मुंबई से। कोल्हापुर की बात करें तो मैं गया हुआ था लगभग 2-2.5 सालों पहले। वहाँ पे पूरे ज़िले को घूमा था, वहाँ पे कैब बुक किया था और 2 दिन में हर एक चप्पे चप्पे पे घूमा था। वहाँ सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है महालक्ष्मी टेम्पल वहाँ का, और उसके अलावा और भी बहुत सारी प्लेसेस हैं। और मैं रात गुजारा था वहाँ पे एक किसान के घर पे, जो कि एक बहुत ही मज़ेदार अनुभव रहा था। इस ट्रेन की बात कर लो तो ये जो मेरे पीछे खिड़कियाँ हैं ये बिना काम की हैं। एक तो क्लीन नहीं है बिल्कुल भी, ऊपर से ये
ये कर्टन्स ओपन ही नहीं होते, ऐसे ही पैक ही रहेंगे कर्टन। इस ट्रेन का नाम महाराष्ट्र में बहने वाली नदी कोयना के नाम पे रखा गया है, कोयना एक्सप्रेस। इसकी उच्चतम स्पीड है 40 से 45 किलोमीटर पर आवर। इस ट्रेन के रास्ते में पड़ता है पुणे, सतारा, मिराज होते हुए कोल्हापुर पहुंचती है। ये जो क्लास है ये है चेयर कार, जिसे सीसी कहते हैं। इसके मुंबई से पुणे तक की जर्नी का टिकट अराउंड 350 रुपये। वही 2S है, 2 सीटर कह सकते हैं उसे, जो विदाउट AC है, उसके चार्जेस हैं इसी जर्नी के 90 रुपये महज। और स्लीपर क्लास में देखा जाए विदाउट AC ऑफ कोर्स स्लीपर क्लास का, उसका है 145 रुपये। ये चेयर कार का है 350 रुपये। और साथ ही थर्ड AC की बात की जाए स्लीपर में तो उसका है अराउंड 505 रुपये। और सेकेंड AC स्लीपर में उसका है अराउंड 750 रुपये। और फर्स्ट AC का भी इसमें एक कोच है, उसके टिकट के रेट्स हैं 1200 रुपये के आसपास। और साथ ही आजकल इंडियन रेलवे जो शॉर्ट जर्नी स्पेशलिस्ट ट्रेनें हैं जो 10 घंटे 12 घंटे के लिए चल रही हैं, बीच में 4-5 स्टॉपेज आते हैं उनके, ऐसे ट्रेनों में चेयर कार वाले सीटों को ज़्यादा बढ़ावा दे रही हैं। और एक्चुअली में ये एक लहजे में थोड़े कंफर्टेबल भी हो जाते हैं, क्योंकि आप स्लीपर ले रहे हैं टिकट, वहाँ जाके आप 3 या 4 घंटे की जर्नी के लिए सो नहीं सकते ऑफकोर्स, और उसमें बैठना भी थोड़ा मुश्किल होता है। ये देखना जरा ओपन करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे सामने जनरल कोच है जिसे कम्प्लीटली लॉक कर दिया है। इसी के साथ हम पहुँच गए थाने रेलवे स्टेशन पे, और यहाँ पे ट्रेन का स्टॉपेज है। पुणे भी अब से पहले मैं बहुत बार जा चुका हूँ, लेकिन ये पहली बार मैं ट्रेन से जा रहा हूँ। इससे पहले बसेस से गया हुआ हूँ, कार से 3-4 बार गया हूँ अलग अलग जगहों पे वहाँ के। अब बहुत हो गया रिकॉर्डिंग, जाते हैं अपनी जगह पे शांति से बैठते हैं। वड़ा पाव बहुत ही टेस्टी, जो कुछ नहीं खा पाता था ये तो खा ही लेता था। 2-5 रुपए के मिलते थे, मुंबई की स्पेशलिटी होती थी ये। आज भी है वैसे, पर अब उतने रीजनेबल रेट्स में नहीं है। 15-20 रुपए से नीचे कहीं नहीं मिलता, पर मुंबईकर्स की फेवरेट वड़ा पाव आज भी है। क्या ही जबरदस्त नज़ारे आ रहे हैं सामने हमारे। इंजन के जस्ट हम पास में ही है, हमारे बाद एक कोच है जनरल, और फिर इंजन आ जाता है। बेहद ही खूबसूरत ग्रीनरी भरी नज़ारे हैं ये। स्पेसिफिकली मेरे अपोजिट साइड वाले सामने पहाड़ है, और पीछे साइड बहुत ही ज़्यादा खाई है गहरा। ये पहाड़ों के नज़ारे मॉनसून में वाकई में बहुत खूबसूरत और लुभावने हैं। पेड़ पौधे, जीव जंतु, कीड़े मकोड़े मानो जी से गए हों। ये जर्नी आंखों के साथ साथ दिल को बहुत ही सुकून देने वाली थी। ये कितनी ही ज़्यादा करीब से जा रही है इसके, ये देखना जरा। यहाँ भी एक टनल ट्रेन का, और ऐसे बहुत सारे टनल्स हैं पहाड़ों के बीच में से, कई जगहों से होके ये ट्रेन गुजर रही है। ये देखो एकदम पास से जा रहे हैं ये। पेड़ों ने ढक रखा है, वरना ऐसे ही खाई पूरे रास्ते भर हैं ये। इस वक्त ये सारे नज़ारे आप जो देख रहे हैं ये है मालसेज घाट की, और बेसिकली मालसेज घाट पड़ता है पुणे और थाने, इन 2 जिलों के मध्य के जो ऑलमोस्ट कई किलोमीटर होते हैं, ये घाट के रास्ते हो जाते हैं। पूरे पहाड़ों को काट के ही इन रास्तों का निर्माण किया गया है, चाहे आप रोड से जाएं या फिर ट्रेन से जाएं। बात करें कि ये कितने सारे टनल्स आ रहे हैं, इनकी संख्या कितनी है, तो मुंबई से पुणे की जर्नी में टोटल 28 टनल्स आते हैं रास्ते में। और यहाँ एक छोटा सा कोई प्यारा सा रेलवे स्टेशन है। टिकट घर तो दिख रहा था, रेलवे स्टेशन शायद ये है। हाँ, हम अपोजिट डायरेक्शन में उसके जा रहे हैं, और 2-4 यहाँ पे घर नज़र आ रहे हैं, कुछ गांव हैं छोटे से। और ये देखो, ये है वो रेलवे स्टेशन जिसकी मैं जिक्र कर रहा था कि एक प्यारा सा दिख रहा है। ऐसे रेलवे स्टेशन से मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। और ये खंडाला है भाई, जब एक खंडाला आपने नाम सुना ही होगा, क्या ही बेहतर है, खूबसूरत है। ये देखो, ये सारे स्टे के लिए प्रॉपर्टीज़ हैं, टूरिस्टिक प्लेस है पूरा का पूरा। पहाड़ों पे घर नज़र आ रहे हैं आपको, ये सारी जो आपको प्रॉपर्टीज़ दिख रही है, यहाँ पे कोई रहता नहीं है, ये बाहर से टूरिस्ट के लिए बनाया हुआ है। मुझे ट्रेन की जर्नीज बहुत पसंद आती है। सिर्फ एक चीज़ इंडियन रेलवेज़ की मुझे बहुत हद तक नहीं पसंद आती, वो होता है खाना, क्योंकि खाना बढ़िया मिल जाए तो जर्नी भी और ज़्यादा बेहतर हो जाएगी रेलवे स्टेशन से एंड ऑल पे। इस वक्त हमारी ट्रेन रुकने वाली है लोनावला रेलवे स्टेशन पे। लोनावला महाराष्ट्र का सबसे प्रसिद्ध, एक दृष्टि से कह लिया जाए तो, हिल स्टेशन है। और पूरा लोनावला एक लहजे में कहा जाए तो पहाड़ों के इर्द गिर्द ही बचा हुआ है। तो जैसे ही आप रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते हैं,
सिर्फ आपको पहाड़, प्रकृति, झरने, डैम्स इत्यादि देखने के लिए मिलेंगे। बहुत सारे लोग इस ट्रेन पे उतरते और चढ़ते हैं और उसका रीज़न ये है कि बॉम्बे से स्पेसिफिकली वीकेंड्स वगैरह पे लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। हालांकि ये वीकेंड तो है नहीं, बट स्टिल इतने सारे लोग इस ट्रेन से उतरे हुए हैं। ये वैसे तो बहुत ही नोन रेलवे स्टेशन है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं ना जो किसी गाँव खेड़े में रैंडम से रेलवे स्टेशन होते हैं। वहाँ पे मैं बचपन में पहुँचता था तो मुझे लगता था यार यहाँ से कैसे होगा, यहाँ का आसपास का इलाका, यहाँ के गांव, वहाँ पे जाने मिल जाए, काश उन चीज़ों को अनुभव करने मिल जाए। अब वैसा एग्जैक्ट फील नहीं होता, बट स्टिल अब भी ऐसे रैंडम स्टेशन जो बहुत खाली से चारों ओर नज़र आते हैं, अच्छा लगता है ऐसे जगहों पे जाना। और ये हमारी ट्रेन यहाँ पे लगी हुई है। अपने ट्रेन को यहीं पे करते हैं अलविदा और देखते हैं कहाँ से बाहर निकलना है पुणे रेलवे स्टेशन के। पुणे भारत का 6वां सबसे बड़ा शहर है और महाराष्ट्र का दूसरा सबसे बड़ा शहर है मुंबई के बाद। आईटी सेक्टर्स में ये शहर बूम कर रहा है आज की डेट में। उसके अलावा भी और भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़, औद्योगिक सेक्टर वगैरह बहुत कुछ है इस शहर में। नौकरी के लिए बहुत चीज़ें अवेलेबल है। मुझे लगता है कि 2011 की जनगणना के हिसाब से यहाँ की जनसंख्या थी अराउंड 32 लाख के आसपास और आज की डेट में 80 लाख क्रॉस हो चुका है अनुमानतः। एनीवे, इस वक्त हम निकल चुके हैं पुणे रेलवे स्टेशन के बाहर और अभी हम देखते हैं साधन आगे जाने का। फ़िलहाल कुछ खाना भी है और यहाँ से अराउंड 1.5 किलोमीटर आगे जाना है, तो मैं सोच रहा हूँ वॉक करके निकल जाता हूँ, रास्ते में कुछ खा भी लेंगे। किसी भी बड़े स्टेशन के बाहर धूल तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा रहता ही है। हमारे सामने खाना है इस वक्त और ये सब्जी का कलर आप देख रहे हैं। यहाँ पे अगर मैं जूम करूँ इनकेस तो ये पूरा रेड मसाले ऐसे ही दिख रहे हैं क्योंकि हमने ये ऑर्डर किया है वेज कोल्हापुरी। तो बेसिकली महाराष्ट्र के जो ज़िले हैं यहाँ पे लोग तीखा या मसालेदार ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। लास्ट टाइम मैं कोल्हापुर गया हुआ था, उससे पहले नांदेड़ गया हुआ था। भाई इतने मसाले पूछो मत। ये मैं नहीं कहूँगा कि टेस्ट में ख़राब होते हैं, पर मसाले गजब के होते हैं, बहुत ही ज़्यादा। खैर, हम अभी अपना खाना खाते हैं और यहाँ से निकलते हैं। जस्ट ट्रेन से उतरे और ये जर्नी बिल्कुल भी फील ही नहीं हुआ, ऐसा लगा कि बॉम्बे में ही कहीं पे तो ट्रैवल कर रहा हूँ मैं, इतना स्मूथ था।